और वो मनीष कश्यप का सबसे अच्छा समर्थक था और वो मनीष कश्यप को दिल खोल के प्यार करता था। और जब मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन किए तब से वो थोड़ा उदास रहता था और वो मनीष कश्यप को छोड़ चुका था, उनसे टूट चुका था और थोड़ा उदासी भी आ गई थी उनके साथ, क्योंकि वो बहुत मेहनत किए थे। भिखारी होके उनको पैसे से मदद करना, और जहाँ तक हो पैसा तो जो है ही, उसके साथ वो अपने शरीर से भी उनको बहुत ज़्यादा मदद किए थे। और पता नहीं है ऐसा क्या हुआ मनीष कश्यप जी के साथ जो वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मनीष कश्यप जी को शायद पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, वो चुनाव जीत भी सकते थे। क्या हुआ ऐसा जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद तो उनका रुतबा ही चेंज हो गया। वो फिर पुराने और छोटे लोगों को तो शायद भूल ही गया। उनके साथ जो ये राजू भाई थे, राजू भिखारी, डिजिटल भिखारी, उन्होंने हर तरह से मदद किया। वो जेल में बंद थे तो उनको पैसा देकर, जो भी पैसा देकर उन्होंने मदद किया था जेल से छुड़ाने के लिए। और जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी कुछ ना कुछ पैसा देने की बात कर रहे थे। चलिए पहले सुनते हैं राजू भिखारी जी को। सब चुनाव लड़ता रहा पैसा वैसा का व्यवस्था क्या होई हम देबो कितना देबो जगह भीतर वांगे ने तो छोड़ाओ खातिर 50,000 देनी उधर मुझे कितना देबो 1 लाख। 1 लाख। राजू भिखारी बेतिया स्टेशन पर डिजिटल क्यूआर कोड की मदद से लोगों से पैसे मांगता था और उन्होंने पता नहीं लगभग कम से कम 5-6-7 साल से तो ज़रूर नहीं, 5-6 साल से भी ज़्यादा दिन से वो पैसे मांग रहा था। क्योंकि वो बता रहे थे कि जब से रेलवे में लालू यादव जब से रेल मंत्री थे तब से वो बेतिया स्टेशन पे भीख मांग रहे थे। और उनको लालू यादव के थ्रू, उनको एक्सप्रेस के थ्रू उनका खाना आता था, उनको खाना भी मिलता था। जब तक लालू यादव रेल मंत्री रहे तब तक उनको कोई दिक्कत ना हुआ स्टेशन पे। और वो इसी कारण से लालू यादव को पापा मानते थे और तेजस्वी यादव को भाई। पर जैसे ही वो रेल मंत्री पोस्ट से हटे उनका खाना पीना मिलना बंद हो गया। फिर अपना गुजर बसर करने के लिए तो उसी तरह से जो भीख मांगने का उनका जो काम था करते थे, उसी से गुजर बसर करते थे। लेकिन धीरे धीरे मनीष कश्यप जी से उनका मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ा और मनीष कश्यप के समर्थन में राजू भाई उतर गए। और उसके बाद उधर उनका जिनको वो पापा मानते थे, लालू यादव और तेजस्वी यादव को, उनको भी छोड़ दिए। अब पूरा मनीष कश्यप पे फोकस करने लगे। पर क्या मालूम था कि मनीष कश्यप जी उनको छोड़ देंगे। और उनको तो छोड़ने की बात दूर की बात है। आप बीजेपी अगर ज्वाइन कर लिए तो कम से कम इस सोसाइटी को और ये राजू भाई को नहीं भूलना चाहिए थे। शायद वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राजू भाई से एक बार भी मिलने नहीं गए थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था, चलिए उस इंटरव्यू को सुनाते हैं आपको। कि भाई के साथ रहो, भाई के साथ रहो, बाप के साथ ना रहो ना बाप का छोड़ दो को हाँ छोड़ दे। मनीष कश्यप का पकड़ लो। हाँ मनीष कश्यप जीतिया चुनाव। हाँ भाई बहुमत से, भारी बहुमत से मनीष कश्यप चुनाव लड़ता रहा। पैसा वैसा का व्यवस्था क्या होई भैया मनीष भैया के जाओ जो काम हुई तो हम करा है। दोस्तों अभी देखा आपने कि राजू भिखारी पब्लिक के बीच पब्लिक से क्या कर रही थी कि जो काम मनीष कश्यप नहीं कर पाएंगे वो काम वो खुद से करेंगे। देखिए उनका हिम्मत,
उनका जज्बा बता सकते हैं कि भिखारी होके वो पब्लिक को इस तरह से पब्लिक के बीच बातें कर रहे थे और उनका दिल बड़ा था। खुदा ना खास्ते अगर उनके पास अगर पैसा हो जाता तो वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते और पब्लिक को जहाँ तक हो सके मदद करते, पर भगवान को ये मंजूर नहीं था। और आगे भी सुनिए, देखिए राजू भिखारी क्या बोल रहे हैं। मनीष भाई खातिर तू का कहब? हम कहें कि भैया हाँ तुम घबरा मत, हाँ तू आओ बेचना तो तेरा हम 50,000 रुपया हम दे। तू मनीष भाई के 50,000 रुपया देब, हाँ दे। मदद करबे इस समय में। हाँ दोस्तों, ये राजनीति जो है किसी का नहीं होता है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ लोग अपना ख्याल रखते हैं। जब समय आता है तो आपको यूज कर लिया जाएगा, जैसे समय चल गया फिर आपको फेंक दिया जाएगा। और आजकल के युग में किनके ऊपर भरोसा किया जाए? मुझे उम्मीद नहीं था कि मनीष कश्यप जी ऐसा करेंगे। अब राजनीति से मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी रहती है। उनको भी, मनीष कश्यप जी को लग रहा था कि वो भी अपने कुर्सी के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। उनको कुर्सी मिल गया और मिलने वाला भी है, मिल जाएगा तो धीरे धीरे अपना सोसाइटी पब्लिक जो भी लंबी लंबी बातें हाँकते थे सब भूल जाएंगे। क्या यही इंसानियत है? इसी कारण से आज इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। आप देख रहे हैं लगभग लोग, ईमानदारी जो है लगभग लोगों के बीच ख़त्म हो चुका है और यही कारण है। लोगों का विश्वास तोड़ते जा रहा है। जब इंसान को एक बार ठोकर लग जाता है तो ऑटोमेटिक है वो भी अपना ईमानदारी खो देता है और लोगों के साथ उसी तरह का बर्ताव करने लगता है जैसे लोग आपस में करते हैं। कैसे लोग एक दूसरे पे भरोसा करें, कैसे इंसानियत कायम रखे, बताइए आप। ये राजू भिखारी को कोई लोभ नहीं था, ना उनका परिवार था, ना उनका घर था, सिर्फ अपना पेट था और अपने पेट के लिए वो खाना कमाना था। बुढ़ापा जब आ जाई तो आगे क्या करबो? की बता के देखे वाला? वो बानी। ऊपर वाला? हाँ ऊपर वाला तरह के देखे। हाँ हाँ बुढ़ा जी आई हाथ पाँव जब थक जाई तो फिर की तरह के देखी, की तरह सहारा हुई? वो देखा तार बुढ़ापा का कोई सहारा होगा चाहिए न? हाँ वो बानी सब कुछ करे ऊपर वाला। हाँ राजू बुर्बक नहीं है। राजू, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राजू भिखारी की आत्मा को शांति दे। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि आप राजू भिखारी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।